नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, यानी आप जानते हो म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। आइए एक नया डायरेक्शन में आज आपको कराता हूँ। हेडिंग डालें आप। देखो, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ रहे हैं ना इस क्लास में, यानी इस चैप्टर में आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो एक डायरेक्शन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, यानी कोई चार्ज है जो मोशन कर रहा है। ठीक है जी, कोई चार्ज है जो मोशन कर रहा है, उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो मान के चलेंगे इसी तरीके से, कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है। अब देखो एक बात सुनो, आप मान लो कोई चार्ज है, कितना मान सकते हो, प्लस क्यू कोई चार्ज है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, वेक्टर v। आपको इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p लेना है, जिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। अभी समझाता हूं किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है ना, देखो मान लो इस और डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो पार्टिकल जब क्या करेगा, वेलोसिटी करेगा, मतलब वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो मान लो डेल्टा टी टाइम में या डी टी टाइम में मान लो कितना चल रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो डीएल। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, डीएल हो रहा है, और वो कितने टाइम में है, डी में। तो डीएल के और आर के बीच का एंगल बायो सावर्ट लॉ में आप लेते हैं, और वो कितना है, थीटा। तो देखो किस प्रकार से है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कैसे हुई। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, जिस लॉ का नाम है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल। देखो इस प्रकार से होता है, आपको अपने राइट हैंड इस प्रकार फैलाना है कि जो थंब है वो फिंगर से कैसे रहे, परपेंडिकुलर, यानी इस प्रकार से। तो जो थंब है ना, वो डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी मोशन की डायरेक्शन, तो मोशन की डायरेक्शन है। ये जो फिंगर्स हैं, ये फैली हुई फिंगर्स उस पॉइंट की ओर होती है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो अपने आप ही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है ना, वो हथेली के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर हो जाती है। कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर टू द पाम। अब देखो ये इस प्रकार है, ये तो आपका, तो इस प्रकार हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर दिखा रखी है, तो ये लॉ जो है आपके याद होगा, अन्यथा मैं इसे करा भी दूंगा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से है, और ये क्या है, यानी इस प्रकार से है, 3D में है ना डायग्राम। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल के अनुसार। ये क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन है, यानी कंडक्टर नहीं, चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन है वो थंब शो करता है। ये फिंगर जो है पॉइंट बी की डायरेक्शन करती है, एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द पाम हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द पाम। ठीक है, यहां तक समझे आप। तो ये डायग्राम आपके समझने का है। और बाकी एक बात ध्यान रखो, ये जो राइट हैंड पाम रूल मैंने आपको बताया, इसे आप 10th क्लास की बुक से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना, 10th क्लास में था ये रूल। तो देखो जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसी प्रकार आपको लिखना है। आप क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कहना है, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q इज मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v। बात क्लियर है। तो फिर क्या कहोगे, लेट p बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई प्लेन पे हाथ ऐसे तो रखना है, ठीक है, तो प्लेन भी ऐसे ही है, यानी प्लेन भी इस प्रकार है, और ये जो पाम है ये भी इस प्रकार है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाम। ठीक है ना, या प्लेन कह सकते हो, दोनों लिख सकते हो ब्रैकेट में करके, है ना। द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर बी इज कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो, तो फिर ये डायग्राम में जो दिख रहा है आप लिख लेना, बाकी और नोट्स की हेल्प से आप लिख लोगे। तो देखो क्या करना है, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प लो, है ना। लेकिन बायो सावर्ट लॉ से पहले आप एक काम करो, फ्रॉम, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने,
ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी बात एक ही है, कितनी है v। डिस्टेंस कितनी है, मैं मान रहा हूँ dl डिस्टेंस चल रहा है, और dl डिस्टेंस मान लो कितने टाइम में चल रहा है, dt टाइम में। बात क्लियर है? तो देखो dl यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका dl जो आ जाएगा वो v इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? एक बात होगी यहाँ तक। अब देखो दूसरी बात क्या है, dl बराबर dl इज इक्वल टू v इंटू dt हो जाएगा, और वो तो देखो तभी कर लेंगे। तो देखो बात कहां से लेते हैं, फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प लो, फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है जी, फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ बताओ क्या होता है बायो-सावर्ट लॉ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड, और किसके कारण है ना, dl जो होता है dl के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड कह दो बस, है ना, ज्यादा तो पता ही है आपको क्या होता है, आई dl साइन थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये तो होता है। अब देखो क्या करेंगे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो, वो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू तो है यहाँ पे, है ना, क्यू चार्ज है, लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है, dt, तो क्यू अपॉन dt हो जाएगा। तो आई के प्लेस पे क्या रखना है, पुट करना है q अपॉन dt। आगे देखो dl की तो वैल्यू आपने निकाल रखी है, मान लो क्या है ये, इक्वेशन 1, तो क्या कह दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, कहां से रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो dl की वैल्यू क्या है, v इंटू dt। आगे देखो साइन थीटा अपॉन में क्या है, स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बात क्लियर है? देखो क्यू v बचेगा, क्यू v साइन थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो हेडिंग क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ये चार्ज मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो मैं लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप वेक्टर फॉर्म में दर्शाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, देखो क्या करना है। एक बात याद है आपको, जब मैंने बायो-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात की थी तो r से ऊपर गुना की थी, मल्टीप्लाई, और r से ही डिवाइड किया था। यहां भी इसी प्रकार करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो क्यू v r से मल्टीप्लाई कर दी और r से डिवाइड करूंगा तो r क्यूब ना हो जाएगा। बात क्लियर है? तो देखो यहां से इसे साथ ले लो, वी आर साइन थीटा। तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, इधर दिखेगा आपको, आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसी प्रकार देखो यहाँ से डी बी क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है जी, तो देखो क्यू ऐसे रहेगा और इसे लिख लो आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर। अपॉन में क्या है, आर क्यूब है, अपॉन में क्या है, आर क्यूब, और यहाँ वेक्टर आ रहा है तो यहाँ भी वेक्टर लगाओ। तो यदि ये जो आया ना आपका, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो इसके नीचे लिख देना आप, इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के कारण ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है। तो यहां तक नोट करें, इसके बाद चलते हैं फिर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो देखो ये पूरा डेरिवेशन आप नोट कर लेना, लैंग्वेज आदि मैंने आपको बोल के बता दी है, बाकी आप नोट्स की पीडीएफ नोट्स की हेल्प से लिख लेना। देखो तो एक काम करते हैं, ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको रूल बताया ये, इसका नाम क्या था, राइट हैंड पाम रूल। आइए इसे थोड़ा मैं बता देता हूँ, है ना, आप नोट्स की हेल्प से लिख लेना। क्या कहा उसने, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना। राइट हैंड पाम रूल 10th क्लास में था, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका यूज पड़ रहा है ना, और इसे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है, इसी तरीके से समझो आप। तो देखो मैंने आपको बताया तो है कि आपको ये जो फिंगर्स हैं और थंब दोनों एक दूसरे क्या रखनी है, परपेंडिकुलर रखनी है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, इफ वी स्ट्रेच, सुनो मेरी बात को ध्यान से, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड है ना, अवर राइट हैंड, देखो राइट हैंड की फिंगर और थंब इस प्रकार स्ट्रेच करने हैं, स्ट्रेच का मतलब फैलानी है। तो क्या कहेंगे, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इन सच ए वे दैट, इस प्रकार फैलानी है, दैट इन सच ए वे दैट
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वह दोनों एक दूसरे के कैसे रहें, परपेंडिकुलर रहें। बात क्लियर है। फिर क्या कहेंगे, कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन से, इफ देखो अपने आप ही कह रहे हैं दो चीज की डायरेक्शन लेके चलनी है और तीसरी चीज की डायरेक्शन अपने आप मिलेगी, तो क्या कहेंगे, इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में करंट चलता है, ये बात तो पता है आपको। तो ये कहेंगे इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यदि थंब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में है, ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यानी थंब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में है ना, या करंट के डायरेक्शन में है, तो बात एक ही तो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ चलते हैं करंट भी उस तरफ चलता है। तो क्या कहेंगे, इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख देना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी फिंगर्स को उस पॉइंट के डायरेक्शन में रखना है जिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिर क्या कहेंगे आप, ठीक है, बात समझ में आई। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, वर्टिकली, परपेंडिकुलरली कह दो या वर्टिकली, है ना, कह दो। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड विल परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स टू द पाम, है ना, टू द पाम। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स टू द पाम। तो फिर इसके नीचे लिख देना, दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड पाम रूल, और इस रूल की हेल्प से आप क्या निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो। तो कह देना, विद हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कर लोगे आप, तो यहां तक बहुत अच्छे से कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेना, अच्छे से नोट करके, और रिवाइज लर्निंग वर्क, रिवाइज वर्क है ना, सब अच्छे से करते रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।